Right, Russia, the beautiful country. And I like it very much. Assignment. ठीक है. मैं मॉस्को पढ़ने के लिए आया. वाकई रशिया बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है, ख़ासतौर से वहाँ की ख़वातीन. मैं तो इमेज यही लेकर आया था, लेकिन मेरे कमरे के बराबर में एक बुढ़ी खबीस औरत रहती है. इंतहाई भद्दी औरत, इतनी खूबसूरत, मेरा मतलब है बदसूरत औरत, बल्कि कहना चाहिए कि खौफसूरत औरत आज तक मैंने नहीं देखी. चेहरा ऐसा जैसे किसी ने दरांती से तराशा. अजीब से बेहंगम से बाल हैं और लगता है महीनों नहीं नहाई. मुझे उसको देख के अजीब सी कराहियत होने लगती है. और लगता है कि रशिया में ऐसी भी चीजें हैं. मुझे खास तौर से उस वक्त वो बुरी लगती है जब वो अपनी मदहोश चाल में चलती हुई आती है और मुझे कहती है, ए तालिब इल्म, कैसे हो? मेरा दिल चाहता है कि उसका मुंह तोड़ दूं या कुछ करूं, कंप्लेन, लेकिन नहीं कर सकता. यहाँ ये कवानीन नहीं है. दिल ये भी चाहता है कि मैं अपना ये हवादार और पुरसुकून कमरा छोड़ दूं, लेकिन ऐसा नहीं है. मैंने कहा ना, मुझे यहाँ बहुत सुकून है, लेकिन मेरा सुकून उस वक्त गारत हो जाता है जब ये बुढ़ी थेरेसिया गाने लगती है. ए मेरे दिलदार, तू ही है मेरा प्यार. खुदा गारत करे इस बुढ़ी को, खबीस औरत जिसे पड़ोसियों के हुकूक का ख्याल नहीं है, वक्त बेवक्त गाती रहती है और छेड़ने से बाज नहीं आती. खैर, मैं भी किस बातों में लग गया. असाइनमेंट, चलो यूनिवर्सिटी का टाइम अलग हो गया. असाइनमेंट तो मैंने मुकम्मल ही नहीं किया. क्या करूं? अगर क्लास में गया तो बेइज्जती अलग हो जाएगी और मेरे नंबर भी कट होंगे. कोई बहाना. अगर ये बुढ़ी थेरेसिया मेरी फुप्पी होती तो आज मैं इसे मार देता. फेवर मिल जाता भाई, फेवर मिल जाता. वैसे कोशिश की जा सकती है. ओह प्रोफेसर, प्लीज आप मेरी बात का यकीन कीजिए. मैंने बड़ी मेहनत से आपका असाइनमेंट तैयार करने की कोशिश की थी, लेकिन मेरी अकलौती फुप्पी थेरेसिया वो इंतकाल कर गई. प्रोफेसर प्लीज मुझे क्लासरूम में जाने की इजाजत दे दें. मेरे नंबर मत कट कीजिएगा प्रोफेसर. क्या काम है? मेरी मदद करेंगे कुछ? मदद? हाँ, खत लिखवाना है. खत? हाँ, पैसे भी दूंगी मैं. पैसे? हाँ, और अगर कहोगे तो तुम्हारी जुराबें, बनियानें सब भी धो दूंगी. नहीं, सब नहीं धोना. पैसे सही है. बैठो. पैसे पता नहीं कहां से आए. किसको लिखवाने का? दिलदार को, वो वारसा में रहता है. दिलदार? हाँ, मेरा दिलदार वारसा में रहता है? हाँ. अच्छा ठीक है, शुरू हो जाओ. ए मेरे दिलदार, मेरे महबूब, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे. तुम्हारा दिल सोने का है, सोने का. मगर बहुत अरसा हो गया तुम्हारा खत नहीं आया. तुम्हारी बुलबुल उदास है, तुम्हारी थेरेसिया. उदास बुलबुल. इसे देखकर तो ये ख्याल आता है कि बुलबुल किसी चिमनी में झुलस गई है. इससे तो कई महीनों से अपना नहाने का क्या पागल मेरा मुस्कुरा रहे हो? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये बोल कौन है? बोल मेरा दिलदार है तालिब इल्म. दिलदार? हाँ, लड़की हूँ मैं तालिब इल्म. लड़की? हाँ, क्यों मेरा महबूब नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है. जब आप लड़की हो सकती हैं तो आपका महबूब भी हो सकता है. मुमकिन है, सब मुमकिन है. बस गुरूर नहीं किया कभी. करना भी नहीं. मेरा मतलब है कि कितने अरसे से जानती हो? 6 साल हो गए हैं पूरे. तब मैं और हसीन और दिलकश हुआ करती थी. काश थेरेसिया ज्यादा हसीन होती तो ये रोमांटिक खत लिखने में और ज्यादा मजा आता. ए तालिब इल्म, खत का है मेरा? ये लीजिए. मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ. पैसे तो दे दिए आपने. ये रहे. और अगर सुनो, हाँ. मेरी पेशकश
अब भी बरकरार है। कैसी पेशकश? वो ही, अगर इसके बदले तुम्हारी कुछ खिदमत। नहीं 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 नहीं। मैं बिना नागवारी के तुम्हारी गंदी जुराबें, गलीज बनियाने और भी कुछ। नहीं 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 नहीं, नहीं मुझे जरूरत नहीं है। क्यों, पहनते नहीं हो क्या? नहीं, मेरा मतलब है कि मैं अपने ज़ेरे जामे खुद धोने का आदी हूँ। अच्छा चलो, फिर भी अगर थेरेसिया की जरूरत पड़े तो मुझे याद जरूर करना, मैं कपड़े भी रखूं। अरे जाए आप यहाँ से। पैसे, दिलदार, महबूब, बुलबुल, थेरेसिया। खुदा खैर करे। जी तलविन, लगता है तुम्हें आज फरागत है बहुत। हाँ, खैरियत तो है। एक खत लिखवाना है। बोल को ही लिखवाना हो? नहीं नहीं तालिबिन, आज तो उसका जवाब आया है। हाँ, आज खत मुझे अपने एक दोस्त को, नहीं दोस्त नहीं, एक वाकिफकार को लिखवाना है। उसकी भी एक थेरेसिया है। तालिबिन, तुम खत लिख दोगे ना? देखो बेगम, मेरा मतलब है मिस थेरेसिया, आप अच्छी तरह से ये जान लें कि मैं तालिबे इल्म हूं और यहाँ सिर्फ पढ़ने के लिए आया हूं, और मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि ना ही कोई बोल है और ना ही कोई थेरेसिया। आप मेरा और अपना वक्त जाया कर रही है। चली जाए यहाँ से। मेरा ख्याल है ये मैंने गलत कर दिया। मुझे उसका दिल नहीं तोड़ना चाहिए था। पड़ोसियों के भी तो कई हुकूक होते हैं। मेरा ख्याल है मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। गलत किया मैंने। मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ। क्या करूं? हेलो थेरेसिया, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आ तो गए हो तालिबिन। नहीं नहीं, देखो दिखाओ। अब नहीं, मेरा मतलब है कि मेरी बात गौर से सुनो। देखो, मैं जब भी ऐसी कोई हरकत करता हूँ तो मुझे खुद पे सख्त नदामत होती है और मैं खुद को बहुत बेवकूफ समझने लगता हूँ। सुनो तालिबिन, ये सच है कि बोल का कोई वजूद नहीं है, मगर तुम्हारा क्या जाता है खत लिखने में? खुद को भी देखो स्मार्ट लड़के, तुम्हारा कौन है इस दुनिया में मेरे सिवा? हेलो, मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, समझ आइए। मुझ पे नजर रखने की जरूरत नहीं है तुम्हें। वैसे क्या वाकई कोई बोल और कोई थेरेसिया नहीं? हाँ तालिबिन, ना कोई बोल है मगर थेरेसिया तो है, और वो मैं हूँ। मेरा भी दिल है, मेरे जज्बात हैं। मैं चाहती हूँ मेरा कोई महबूब हो, कोई दिलदार हो, मेरी दिलदारी करे। मेरा खत लिखने से किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा तालिबिन? मैंने किसी को दुख तो नहीं दिया? अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी, लेकिन तुम दूसरे से खत क्यों लिखवा रही हो? देखो तालिबिन, जब तुम बोल को खत लिख के भेजते हो, वो मुझे थेरेसिया को जवाब देता है, और इस तरह हमारी खतों किताबत चलती रहती है और मुझे सुकून मिलता है। तालिबिन, इस तरह मेरा फर्जी दिलदार जिंदा रहता है और मैं खुश हूँ। नहीं है कोई बोल, लेकिन थेरेसिया तो है। हाँ, तो ये खत तुमने? हाँ, तुम्हें ज्यादा मुश्किल है खत लिखना तो ये देखो, और बहुत सारे हैं खत लिखने के लिए। ओह माय गॉड थेरेसिया, जब तुमने मुझसे खत लिखवा लिया तो फिर बोल को क्यों नहीं भेजा? और जब बोल को नहीं भेजा तो मुझसे लिखवाया, दूसरे से क्यों लिखवाया तुमने? मगर बोल का तो कोई वजूद ही नहीं, मगर मैं तो हूं ना तालिबिन। ओफो, बोल नहीं है, थेरेसिया नहीं है, ये क्या चल रहा है? देखो तालिबिन, इस तरह हमारी मोहब्बत जिंदा रहती है, इस तरह मैं खुश रहती हूँ, इस तरह थेरेसिया खुश रहती है। बैठ। आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारे जज्बात समझने चाहिए। अब तुम जैसा कहोगी मैं वैसे ही करूँगा। बल्कि मैं तुम्हारे सारे लेटर लिख दिया करूँगा, ठीक है ना? सारे लेटर्स। तालिबिन, लगता है तुम्हें इसका बहुत तजुर्बा है। हाँ, मेरे बराबर में एक खूबसूरत लड़की रहती है जिसका नाम है। मुझे शर्म आती है। अच्छा, अब शर्माओ नहीं, बताओ क्या लिखवाना है बोल को? डियर
डियर बोल। एक मिनट, जबकि मुझे लेटर और मैटर दोनों पता है, तो तुम नहीं, मैं लिखूंगा खत। हाँ, तुम मेरी करेक्शन करते जाना। डियर बोल, माय डार्लिंग, तुम्हारी बुलबुल थेरेसिया तुम्हारा खत मिलते ही चहकने लगी। जबरदस्त। लेकिन तुम बहुत बेवफा हो, तुम मुझे भूल गए। तुम खत क्यों नहीं लिखते? तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी थेरेसिया, थेरेसिया आप रो रही हैं? तुम ऐसा खत लिखोगे तो बोल का बाप भी रोएगा, थेरेसिया क्यों नहीं? ओके ओके ओके, ना बाप को रुलाते हैं ना थेरेसिया को। हम अब खुश रहेंगे, ठीक है? अपने फर्जी दिलदार के साथ। और तुम मुझसे लेटर लिखवाओगी। फिलहाल मैंने ये अच्छा सा लेटर लिख दिया है, ये बोल को दे देना और जैसे ही उसका जवाब आए मुझे बता देना, ठीक है? ये आखिरी खत जो थेरेसिया ने मुझसे लिखवाया, बोल के लिए। लेकिन मुझे पता चला कि इंसान जब ज्यादा तलखियां झेलता है तो वो अकेला रह जाता है। एहसास कमतरी और एहसास महरूमी उसे मार डालते हैं, लेकिन उससे ज्यादा उस वक्त मार डालते हैं जब हम और आप जैसे लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं और समाजी हैवान, एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, लेकिन ऐसे लोगों को तन्हा छोड़ देते हैं और तन्हाई उनकी मौत बनती है। मैं खत लिखने के बाद थेरेसिया का इंतज़ार करता रहा कि वो अपने फर्जी दिलदार का खत मुझसे लेने आएगी और मैं उसका दिल बहलाऊंगा। लेकिन पता चला कि किसी जुर्म में उसको सज़ा हो गई और मैं अपनी बदनामी के डर से चाह कर भी उससे मिलने नहीं जा सका। हम अपनी झूठी अना की ऐनक ओढ़े इसी तरह से ज़िंदगी गुजार देते हैं और कोई हमारा मुंतज़िर रह जाता है जो हम गलत करते हैं और फिर बाद में हम कफ़े अफसोस मिलते हैं, यानी शर्मिंदगी। तो मैं भी शर्मिंदा हूँ। हाँ थेरेसिया, मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैं हूँ तुम्हारा दिलदार। थोड़ा सा वक्त मिला, बहुत शुक्रिया आपका। ये जो प्ले है मैक्सिम गोरकी का लिखा हुआ, मैडम प्रोफेसर तनवीर रऊफ साहिबा ने, जो हमदर्द पब्लिक स्कूल से रिटायर्ड हैं, उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया था, ड्रामाटाइज मैंने किया, डायरेक्शन भी मैंने थी। इसमें हमने, चूँकि ये जो ओरिजिनल आप कंटेंट में देखते हैं तो वो एक बूढ़ी औरत का किरदार है और भद्दी औरत का किरदार है, तो ये दो चीज़ें थी जिसके लिए मैंने शहर भर की मुअज़्ज़िज़, जो मेरी माओ बहनों की तरह मुझसे मेरे लिए बहुत मोतबर हैं, उन सब को जो अदाकारी से दिलचस्पी रखती हैं, उन सब को मैंने इनविटेशन भेजे थे कि भाई अगर आप इसमें दिलचस्पी रखती हैं, इस किरदार में, तो आप कर सकती हैं मेरे साथ परफॉर्म। उसमें से अगर मैंने लेट सपोज 20 लोगों को भेजा तो 5 लोगों ने पसंदीदगी का इजहार किया, जी हम करना चाहते हैं। एंड देन फिर उसमें से आहिस्ता आहिस्ता सब कट ऑफ हो गई कि ये तो ऐसा किरदार है, हमारा इमेज क्या होगा और हम नहीं कर सकते, ये तो बहुत मुश्किल है। वही लेम एक्सक्यूज़ के तौर पे, क्योंकि थिएटर परफॉर्म करना और फिर ऐसा कैरेक्टर परफॉर्म करना वो हर एक के बस की बात नहीं है। फिर उसके बाद बिलाखिर मुझे एक लड़की की कॉल आती है
और वो लड़की है, वो औरत नहीं है। वो कहती है कि जी आसिफ भाई मैं ये किरदार करूँगी और भरपूर परफॉर्म करूँगी। और मैं तब हैरान था क्योंकि अल्लाह ताला ने उसे बहुत हसीन व जमील बनाया है। मेरी बहुत सारी दुआएं हैं आपकी भरपूर तालियों में डॉक्टर उरूबा। एज अ प्योर एंड डेडिकेटेड आर्टिस्ट जो थिएटर के लिए वाक़ईतन चाहिए होता है कि आप अपनी ज़ात की नफ़ी करके ये परफॉर्म करें। वैसे वो लोग आए हुए हैं जिन लोगों ने मुझसे कहा था कि हम परफॉर्म करना चाहते हैं, मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपकी पसंदीदगी का बहुत शुक्रिया। इस लड़की को दुआओं में ख़ास तौर से याद रखिएगा क्योंकि इसने थेरेसिया का किरदार किया।